राहुल गांधी के दांव से फिर मात खा गई मोदी सरकार। मोदी सरकार के वन नेशन वन चुनाव के दांव की निकली हवा। इंडिया गठबंधन के सामने कैसे बेबस हुई बीजेपी। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान मोदी सरकार की तरफ से एक नया शिगुफा छेड़ा गया है, जिस पर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसका एजेंडा अब तक साफ नहीं हो पाया है। इस सत्र को लेकर अब तक कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल पेश करने जा रही है। इसे लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध भी शुरू हो चुका है और इसके फायदे नुकसान गिनाए जा रहे हैं। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि मोदी सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक हेडलाइंस मैनेजमेंट है। तो क्या इंडिया गठबंधन को खबरों से बाहर करने के लिए मोदी सरकार ने चली है चाल? क्या देश के मौजूदा हालात में वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन है? क्या फिर से इंडिया गठबंधन से मात खा गई है मोदी सरकार? इन तमाम सवालों का जवाब हम अपनी इस रिपोर्ट में तलाशेंगे। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मीडिया के सामने उन्होंने अडानी बम फोड़ के मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया। राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर फिर बड़ा हमला बोला। इस दौरान राहुल गांधी ने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के नाम का जिक्र भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि पहला सवाल ये उठता है कि ये किसका पैसा है? यह अडानी का पैसा है या फिर किसी और का है? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इसके पीछे के मास्टरमाइंड विनोद अडानी नामक एक सज्जन हैं, जो गौतम अडानी के भाई हैं। राहुल ने कहा कि पैसों की हेराफेरी में 2 अन्य लोग भी शामिल हैं। राहुल गांधी यहां भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। वो पहले भी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले के पीछे एक सज्जन नासिर अली शबान अहली और दूसरे एक चीनी नागरिक चांग चुंग हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां गौतम अडानी से पूछताछ क्यों नहीं कर रही हैं। राहुल ने कहा कि इन 2 विदेशी नागरिकों को उन कंपनियों में से एक के मूल्यांकन के साथ खेलने की परमिशन क्यों दी जा रही है। अडानी ग्रुप को लेकर मोदी सरकार और सेबी अब सवालों में है। राहुल गांधी संसद से सड़क तक अडानी मामले पर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। अब राहुल के इस नए वार से मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि राहुल गांधी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की तरफ से अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में जेपीसी का गठन होना चाहिए, क्योंकि सेबी ने अडानी को बचाने का काम किया है। राहुल गांधी के इन्हीं सवालों और इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ही वन नेशन वन चुनाव का मुद्दा उछाला गया है, जिसका मकसद राहुल गांधी के अडानी ग्रुप को लेकर उठाए सवालों से लोगों का ध्यान भटकाना था। शायद यही वजह है कि जब देश की नजरें इंडिया गठबंधन पर थी, तब ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा पूरी तैयारी के साथ लॉन्च किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, वन नेशन एंड वो क्या होता है भाई? ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन। वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी के अंडर, रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो उनके तरफ ध्यान किसी ने दिया नहीं है सरकार ने। अब बेचारे रिटायर हो गए तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, देख लेंगे। सर, गठबंधन से डरे हुए इसलिए आपको लग रहा है? इंडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है उनके मन में, डर है, इसलिए दर दिन एक नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। सर,
इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, ये एकदम से संभव नहीं है, ये आसान काम नहीं है, ये एकदम संभव भी नहीं है। सारी विधानसभा से पारित करवाना पड़ेगा, जिसमें बीजेपी शासित राज्य तो कर देंगे, मगर दूसरे राज्यों में आसान नहीं होगा। वैसे देश में सब कुछ एक साथ हो तो ये अच्छा भी है। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन कराए जाने को लेकर एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल भी ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। इसके साथ ही आम लोगों से भी राय ली जाएगी। इस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं नियमों और परंपराओं से चलती हैं, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा कर चुके राष्ट्रपति सरकार के प्रति जवाबदेह हो या सरकार की गठित किसी कमेटी के अध्यक्ष बने हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। आखिर क्यों? पर सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे समझ में आ रही, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नियमों से भी चलती है और परंपराओं से भी चलती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर महामहिम राष्ट्रपति कोई भी कभी भी एक निश्चित समय के बाद बुला सकते हैं सत्र को, और जहां पे तो सत्र चल ही रहा हो, अवसान न हो, तो कभी बुला सकते हैं। परंतु ये परंपरा मैं पहली बार सुन रहा हूं, देख रहा हूं, अभी पढ़ लूंगा, शायद कोई उदाहरण हो। लेकिन रिटायर्ड, मेरा आशय है अपना कार्यकाल पूरा कर चुके महामहिम राष्ट्रपति सरकार के अधीन या सरकार के प्रति जवाबदेह या सरकार के द्वारा गठित अध्यक्ष बने हों, ऐसा मुझे फिलहाल याद नहीं आता है। आखिर क्यों? इधर वन नेशन वन इलेक्शन पर उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इस मुद्दे पर एक कमेटी बनी है। मैं पूछती हूं कि कमेटी महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के अधिकारों, महिला आरक्षण, बेरोजगारी पर कब बनेगी? 3 कमेटी रिपोर्ट पहले ही आ चुकी हैं और वो कमेटी रिपोर्ट कहती है कि 5 संशोधन करने पड़ेंगे। संसद के विशेष सत्र और सत्र के एजेंडे की अटकलों पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, संसदीय व्यवस्था की सारी मान्यताओं को ये सरकार तोड़ रही है। अगर विशेष सत्र बुलाना था तो सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों से कम अनौपचारिक तौर पर बात करनी चाहिए थी। अब किसी को नहीं पता है कि एजेंडा क्या है और सत्र बुला लिया गया है। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में पहुंचे विपक्ष के तमाम नेताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन को सिरे से खारिज किया है। उनका साफ कहना है कि ये इतना आसान नहीं है जैसा मोदी सरकार को लगता है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में यह मुमकिन करने के लिए वक्त और नीति की जरूरत होती है, जो मोदी सरकार के पास नहीं है। उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के नेता अनिल देसाई ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव, चाहे जो भी अवधारणा हो, उसे विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने रखने की जरूरत है और फिर विचार, योगदान, विचार विमर्श और चर्चा होगी और फिर निर्णय आएगा। वहीं एनडीए गठबंधन के नेताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव का मैं स्वागत करता हूं। इससे हर चुनाव में जो पैसे खर्च होते हैं उसमें काफी बचत होगी और ये पैसे लोगों की योजनाओं में काम आ सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही सही प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव होते हैं, आधा श्रम चुनाव में जाता है, कहीं कहीं चुनाव की आचार संहिता लगती है तो उसके कारण भी काम में देरी हो जाती है, संसाधन खर्च होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से 5 साल की खुली स्लेट होगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और काम भी सुचारू रूप से होगा। अब बीजेपी नेता लाख वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करें, लेकिन ये प्रक्रिया भारत में फिलहाल इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसको लेकर मोदी सरकार के पास ही कोई एक्शन प्लान नहीं है। जब बीजेपी नेताओं से एक्शन प्लान पर सवाल पूछा गया तो वो जवाब देने से बचते नजर आए, जिससे साफ है कि मोदी सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ ध्यान भटकाने का मुद्दा है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। खासतौर से अडानी ग्रुप को लेकर फंसी मोदी सरकार इससे बचने का उपाय खोज रही है। राहुल के सवालों पर अपनी जान छुड़ाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हवा में छोड़ दिया है, क्योंकि नेशनल मीडिया से इंडिया गठबंधन को आउट करने के लिए भी ये नया शिगुफा छेड़ा गया है, जिसमें मोदी सरकार माहिर है। मीडिया मैनेजमेंट में मोदी सरकार को मास्टरी हासिल है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।